हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जेई मेंस 2017 सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 3 ए, बी और सी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब प्लेट लोड टेस्ट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 1888, डिस्कस द लिमिटेशन। तो प्लेट लोड टेस्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्लेट लोड टेस्ट इज यूजली अडॉप्टेड टू फाइंड आउट द सेटलमेंट शेयरिंग स्ट्रेंथ एंड सेफ बियरिंग कैपेसिटी। प्लेट लोड टेस्ट इज यूजली अडॉप्टेड टू find out the settlement sharing strength and safe bearing capacity। ठीक है। short duration test hence will result in immediate settlement। duration test hence will result in immediate settlement। ठीक है। अब हम इसकी लिमिटेशंस की बात करेंगे कि लिमिटेशंस ऑफ प्लेट लोड टेस्ट। ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ प्लेट लोड टेस्ट। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या होगी इसकी? फर्स्ट होगी इट हैज़ लिमिटेड डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस। इट कुड ओनली गिव द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल विद डेप्थ अप टू 2 times ऑफ द डाई ऑफ प्लेट। ठीक है। इट इज़ लिमिटेड डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस it could only give the bearing capacity of soil with depth up to 2 times the dia of plate। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है it may not provide information on the potential for long-term consolidation of foundation soil। long-term consolidation of foundation soil। और there is a scale effect as the size of test plate is smaller than actual foundation। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्लासरूम इज ऑफ साइज 8.5 मीटर इंटू 3.6 मीटर। डिजाइन अ सिंपली सपोर्टेड रूफ स्लैब फॉर दिस रूम। दिस सुपर इम्पोज लोड इज 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूज M20 ग्रेड कॉन्क्रीट HYST FE415 स्टील। यूज LSM फॉर डिज़ाइन। तो चलिए हम इसे डिज़ाइन करते हैं। क्या करना है? डिज़ाइन करना है हमें सिंपली सपोर्टेड रूफ स्लैब को किसी रूम के लिए। ठीक है। जिसमें हमारा रूम की साइज़ क्या दी हुई है? 8.5 मीटर इंटू 3.6 मीटर। 3.6 मीटर। ठीक है। एल क्या दिया हुआ हमारा? एल दिया हुआ है 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमारा सुपर इम्पोज लोड है। ठीक है। हमारी कंक्रीट का ग्रेड दिया हुआ M20 और स्टील का ग्रेड दिया हुआ FE415। ठीक है। तो यहाँ से एल 3.6 से 3.6 इंटू 1000 इज इक्वल टू 3600 mm। कैपिटल D इज इक्वल टू L/20। कैपिटल D इज इक्वल टू L/20। एल क्या हुआ था? 3600/20 इज इक्वल टू 180 mm। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इफेक्टिव कवर 30 mm लेते हैं। टेकिंग 30 mm इफेक्टिव कवर। तो स्मॉल d इज इक्वल टू क्या आएगा? कैपिटल D माइनस इफेक्टिव कवर। तो कैपिटल D हमारा 180 है माइनस 30 इज इक्वल टू 150 mm। ये हमारा स्मॉल d आ गया। ठीक है। तो हमें इफेक्टिव लेंथ फाइंड करनी है। पहले इफेक्टिव लेंथ क्या होगा? 3.6 प्लस 0.15 इज इक्वल टू 3.75 मीटर। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये 1 वे स्लैब है या 2 वे स्लैब है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? LY/LX का रेशियो अगर 2 से ग्रेटर होगा तो हमारा 1 वे स्लैब होगा और 2 से लेस होगा तो 2 वे स्लैब होगा। तो LX इज इक्वल टू 3.75 मीटर। LY इज इक्वल टू 8.5 प्लस 0.15 इज इक्वल टू 8.65 मीटर।
8.65 मीटर। तो एल वाई अपॉन एल एक्स क्या होगा, 3.75 इज इक्वल टू 2.3, जो हमारा 2 से ग्रेटर है। जिसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये वन वे स्लैब, ठीक है, वन वे स्लैब। अब हम सेल्फ वेट ऑफ स्लैब फाइंड करेंगे। सेल्फ वेट ऑफ स्लैब इज इक्वल टू 0.18 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 25, ठीक है। तो हमारा है 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टोटल यूडीएल फॉर 1 मीटर वाइड स्ट्रिप, ठीक है, 1 मीटर वाइड स्ट्रिप 1.5 इंटू 5 इंटू 1, 1.5 इंटू 5.1 प्लस 4.5, तो क्या आता है 14.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। 14.25 हमने डब्ल्यू को फाइंड किया अभी, 14.25 एल 13.75 का स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 25.05 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब हम एरिया ऑफ स्टील फाइंड करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील ए एस टी, कैलकुलेशन ऑफ ए एस टी, एम यू इज इक्वल टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई डिग्री ऑफ स्टील ए एस टी इंटू डी माइनस एफ आई एस टी अपॉन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इंटू बी। तो वैल्यू को पुट करते हैं 25.05 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 0.87 इंटू 415 ए एस टी फाइंड करना जो हमें, इंटू 150 माइनस 415 इंटू ए एस टी अपॉन एफ सी को हमारा 20 है इंटू 1000, ठीक है। तो ए एस टी इज इक्वल टू आता है हमारा 496.66 mm स्क्वायर, ठीक है। अब ए एस टी मिनिमम क्या होना चाहिए, ए एस टी मिनिमम होना चाहिए 0.12% ऑफ बी डी, ठीक है। ए एस टी मिन इज इक्वल टू 0.12 अपॉन 100 इंटू बी इंटू ओवरऑल डेप्थ, ठीक है। 0.100 इंटू 1000 इंटू 180 इज इक्वल टू 216 mm स्क्वायर, जो हमारा एस टी रिक्वायर्ड से लेस है, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रोवाइड 12 mm डाया का बार प्रोवाइड करेंगे। तो स्पेसिंग फाइंड करते हैं। स्पेसिंग इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए एस टी इंटू 100, ठीक है। तो ए कितना हो गया हमारा π/4 डी स्क्वायर, डी हमारा 12 mm लेना है इंटू 1000 अपॉन 496.66, तो हमारे क्या आता है 113 इंटू 1000 496.66 27.52 mm, ठीक है। ए डी तो 45 mm होगा, ये हो गया 300 mm, ये हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर डिज़ाइन ऑफ कॉलम विथ हेलिकल रिइंफोर्समेंट इन लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। तो हम स्टेप को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। स्टेप्स फॉर डिज़ाइन ऑफ कॉलम, स्टेप्स फॉर डिज़ाइन ऑफ कॉलम with helical reinforcement in limit state method. Helical reinforcement in limit state method. तो चलिए डिज़ाइन करते हैं, स्टेप को लिखते हैं। पहला स्टेप लिखेंगे लोड कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर। हमारा फर्स्ट स्टेप होगा लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम इंक्रीज बाय 5%। फर्स्ट लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम इंक्रीज बाय 5%। तो P इज इक्वल टू क्या होगा 1.05 इंटू सी आर इंटू ए सी इंटू सिग्मा सी सी प्लस ए एस सी इंटू सिग्मा एस सी। चूँकि क्या है हेलिकल इन्फोर्समेंट है
तो हमारा स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी दोनों बढ़ेगा। ड्यू टू हेलिकल रेनफोर्समेंट both the strength and ductility is increased. इनके कुछ कंडीशन है जो सेटिस्फाइड होना चाहिए डिजाइन ऑफ हेलिकल एनफोर्समेंट। ठीक है, इफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड, following condition is satisfied, the pitch of helical reinforcement can be found. Satisfied, the pitch of helical reinforcement can be found. Reinforcement can be found. Upon r into gross area -1, ठीक है, into volume of हेलिकल reinforcement और वॉल्यूम ऑफ कोर। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रॉस डाया क्या होगा, डीजी, ग्रॉस डाया डीजी। तो हमारा ग्रॉस एरिया एजी इज इक्वल टू क्या होगा, π/4 डीजी स्क्वायर। ग्रॉस एरिया एजी इज इक्वल टू π/4 डीजी स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा कोर डाया है जिसे डीसी से डिनोट कर रहे हैं, कोर डाया। तो डीसी इज इक्वल टू क्या होगा, डीसी इज इक्वल टू 2 × 40 माइनस डीजी माइनस 2 × 40, सॉरी डीजी माइनस 2 × 40, तो डीजी माइनस 80 हो गया। तो एरिया ऑफ कोर इज इक्वल टू क्या होगा, π/4 डीसी स्क्वायर। एरिया ऑफ कोर एसी इज इक्वल टू π/4 डीसी स्क्वायर। डीसी स्क्वायर। अब वॉल्यूम ऑफ कोर के बारे में डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोर को बीसी से डिनोट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ कोर इंटू 1000 mm। एरिया ऑफ कोर इंटू 1000 mm। अब वीएच को डिस्कस करते हैं। वीएच क्या, हमारा वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट है, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट, हेलिकल रेनफोर्समेंट। वीएच इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, इंटू लेंथ इन वन टर्न, लेंथ इन 1 टर्न इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट। तो हमारा नंबर ऑफ टर्न क्या होगा, ठीक है, 1000/P। VH इज इक्वल टू 1000/P इंटू π/5h इंटू π/4 5h स्क्वायर। DH यहाँ पर क्या डाया है हमारा हेलिकल एनफोर्समेंट का, DH क्या हमारा डाया होगा, इसे हम क्या कैसे फाइंड करेंगे, DC माइनस 5h। तो DH हमारा डाया है, DH इज इक्वल टू DC माइनस 5h। लेंथ ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट इन 1 टर्न इज इक्वल टू, इन 1 टर्न इज इक्वल टू अंडर रूट π/5h स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, प्लस P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हमारा हो गया, π/DH। ठीक है, एज पर IS कोड the value of P should be ठीक है, P is not greater than 75 mm।
P is not greater than 75 mm. P is not greater than 1/60 C. P not less than 25 mm. ठीक है, P नोट लेस देन 35H. ठीक है, यह कुछ स्टेप थे जो हमें स्लैब को डिज़ाइन में